आज आपका इस तरह से 8, 11 आज 12वां क्लास है, 12th क्लास। ट्वेल्थ क्लास में क्या है, आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है बाइनरी ऑपरेशन। तो टॉपिक का आज के टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आज का जो नया टॉपिक है, यह आपका एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक है। बाइनरी ऑपरेशन, इसे हिंदी में बोला जाता है द्विआधारी संक्रिया। इसे हिंदी में बोलेंगे द्विआधारी संक्रिया। तो ये द्विआधारी संक्रिया होता क्या है, इस चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन 1.3 तक आपने जो पहले पढ़ा, अब इसके बाद 1.4 है जो बाइनरी ऑपरेशन है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव हर एक साल लगभग रहता ही रहता है और बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव रहता है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन, तो सबसे पहले ऑपरेशन होता क्या है, तो ऑपरेशन को कैसे लिखा जाता है। ऑपरेशन इज जनरली, ऑपरेशन को जनरली डिनोटेड बाय, ऑपरेशन को जनरली कैसे डिनोट करते हैं, स्टार से। आपके किताब में जो है ये हैश डिसजंक्शन ऐसे भी लिखा रहेगा। मतलब क्या कि कोई भी सिंबल है और आपको बगल में लिख देगा हियर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, हियर हैश इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाई का अर्थ क्या होता है, दो। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो संख्या के बीच में जब कभी भी होगा तो दो संख्या के बीच में होगा। तो दो संख्या के बीच में कैसे होता है उसके बारे में सोचेंगे। कुछ भी ऑपरेशन दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा ए स्टार बी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं ए ऑपरेशन बी। स्टार के लिए कोई जरूरी नहीं है, केवल हम क्या पढ़ेंगे ए ऑपरेशन बी। ए संक्रिया हो रहा है किसका, बी का। तो किसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे और किसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, उसके लिए इसको सबसे पहले पढ़ने सीखेंगे। यहाँ कोई भी अगर रहेगा, अगर ए ऐसा भी रहता है तो भी आप इसको यही चीज पढ़ेंगे, फिर भी आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए ऑपरेशन बी। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, ए हैश बी, ये हो गया आपका द्विआधारी संक्रिया। तो कहते किसको है, एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है तब, और ये हमेशा जब कभी भी बाइनरी ऑपरेशन होगा तो आपको कोई सेट, कोई समुच्चय दिया गया होगा, कोई समुच्चय दिया रहेगा। कोई समुच्चय हमेशा, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा आपको कोई ना कोई समुच्चय दिया रहेगा। गिवन एनी सेट, गिवन एनी सेट मतलब क्या कि कोई भी समुच्चय आपको दिया रहेगा तब आप इसको बनाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन को जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं, इसके लिए कोई समुच्चय दिया रहेगा और ए ऑपरेशन बी, या इस तरह से लिखा रहेगा ए हैश बी। तो ये होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं उसके बारे में। तो एक ऑपरेशन को, एन ऑपरेशन इज सेड टू बी बाइनरी, एन ऑपरेशन इज said to be binary if result of A operation B is present on the गिवन सेट। अर्थ क्या हुआ इसका, एक ऑपरेशन को बाइनरी तभी बोला जाता है जब ए ऑपरेशन बी का जो रिजल्ट, मतलब अगर कोई भी दो संख्या है और इसका रिजल्ट जो दिया गया सेट है
उसी में प्रेजेंट होगा तभी हम इसको बाइनरी बोलेंगे, अदरवाइज बाइनरी नहीं बोलेंगे। क्या लिखेंगे? एक संक्रिया, एक संक्रिया द्विआधारी, एक संक्रिया द्विआधारी कहलाता है यदि ए ऑपरेशन बी का परिणाम दिए गए, ए ऑपरेशन बी का परिणाम दिए गए समुच्चय में, उपस्थित होगा। तो ये आपका परिभाषा हो गया कि एक ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन तभी बोलेंगे जब ए ऑपरेशन बी का परिणाम, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, जो आपको सेट दिया रहेगा उसमें उपस्थित रहेगा। अगर उपस्थित रहेगा तो बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार आपका बाइनरी ऑपरेशन का जो परिभाषा है वो पूरा हो गया। तो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले आप इसका स्नैप लेंगे, इसके बाद देखेंगे। इसके बाद ऑन एग्जाम्पल, ऑन एन का अर्थ क्या होता है? नेचुरल नंबर। ऑन एन नेचुरल नंबर, एन का अर्थ हो गया नेचुरल नंबर। एक ऑपरेशन दिया गया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज स्टार बाइनरी ऑपरेशन, इज स्टार बाइनरी ऑपरेशन। क्या समझना है यहाँ पर? एक ऑपरेशन ऑन दे दिया, क्वेश्चन ऑन एन, एन का अर्थ हुआ क्या? जब भी आपको विचार करना है वह किस में विचार करना है? नेचुरल नंबर के सेट में विचार करना है। और आपको दिया गया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी, मतलब यह क्या कर रहा है? दोनों नंबर को ऐड कर रहा है। यहाँ जो भी नंबर होगा यहाँ ऐड, तो हम अपने मन से कोई भी दो एग्जाम्पल लेंगे, दो संख्या लेंगे, जो कोई कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। तो यदि हम कोई दो प्राकृतिक संख्या 3 ऑपरेशन 3 और 5 लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 3 + 5, और 3 5 कितना होगा? यह 8 होगा। 8 क्या है? नेचुरल नंबर है, इज नेचुरल नंबर। कोई भी दो संख्या अगर हम लेते हैं, 2 ऑपरेशन 4 क्या होगा? 2 + 4 6, मतलब यह भी प्राकृतिक संख्या है। अगर हम -1 ऑपरेशन -3 लेते हैं, क्या यह ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं लेंगे? -1 और -3 नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो आप यदि कोई भी संख्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या, और उस दोनों का यदि हम ऑपरेशन करेंगे तो यह हमेशा कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। हमेशा कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको चेक कर सकते हैं। और कुछ भी अगर ले रही है प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब आपको हमने परिभाषा में बताया, यदि इसका रिजल्ट भी दिए गए सेट में बिलोंग्स करेगा, यह 8 इसी नेचुरल नंबर का ही अवयव है, इसीलिए इसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हियर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अब इसी में आपको एक दूसरा दे दिया ऑन एन, और यहां दे दिया ऑपरेशन ए हैश बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहां आपको क्या चेक करना है? इज हैश बाइनरी ऑपरेशन। यहां आपको चेक करना है क्या यह जो हैश है यह बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम कोई भी, ये पहला एग्जांपल था,
ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। तो हम कोई भी नंबर यदि लेते हैं 6 तो हम कोई भी नंबर यदि लेते हैं 6-3 तो क्या होगा 6 - 3 तो 3, तो 3 तो प्राकृतिक संख्या है ही, इससे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 ऑपरेशन 5 लेते हैं, तब क्या होगा 2 - 5 यानी कितना -3, इससे नहीं हुआ। अब बताइए यह बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जब हम रिलेशन बता रहे थे तो एक एग्जांपल दिए थे, अगर कोई आदमी चोर होगा तो वह कभी भी अगर चोरी किया है तो वह चोर ही कहलाएगा। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके लिए तो हो गया परंतु इसके लिए नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो अर्थ यही हुआ अर्थ यह हुआ कि यदि यह बाइनरी ऑपरेशन कोई भी एक एग्जाम्पल से बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसका रिजल्ट यहाँ -3 आया और हम जानते हैं कि -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो कोई भी ऑपरेशन को आपको इसी प्रकार चेक करना है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद बुक में इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको ऐसे ही चेक करना है। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला बताएंगे। यदि किसी सेट ए में कुछ है तो उसका बाइनरी ऑपरेशन की संख्या क्या है, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके अलावा इसमें और भी कुछ 2 चीज चेक किया जाता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। वो भी क्या होता है उसको भी आगे बताएंगे। इसके बाद आपका जो उसमें चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये 2 टॉपिक चेक करना है, तो उसको भी आगे बताएंगे। पहले आप इसका स्नैप लेंगे, इसके बाद इसके आगे। ये एग्जाम्पल हुआ। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को चेक करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट ऑन, यहां आपको दे दिया ऑन Z प्लस और एक ऑपरेशन है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A - B का क्या यहाँ आपको बताना है क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। Z प्लस का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, Z प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। Z से हम पूर्णांक को सूचित करते हैं। Z प्लस का अर्थ धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इसका अर्थ होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है, Z प्लस धनात्मक पूर्णांक है, A ऑपरेशन B बराबर A - B। आपको चेक करना है क्या यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो हम कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, सपोज 5 ऑपरेशन 3, 5 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है। तो यहाँ क्या होगा A ऑपरेशन B बराबर A - B है, तो हम 5 - 3 करेंगे 2 तो धनात्मक है, यह इज Z प्लस, मतलब यह धनात्मक पूर्णांक है। हम यदि उल्टा ले लें तो 3 ऑपरेशन 5 ले लें तो 3 - 5 यानी यह क्या हो गया -2। ध्यान दीजिए 5 3 लिए तो ऑपरेशन हो गया, परंतु 3 5 लिए तो इसका रिजल्ट -2 आया और -2 तो Z प्लस नहीं है, -2 क्या है, यह ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन हो गया परंतु इसके लिए तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। इसके लिए इज नॉट Z प्लस, मतलब यह जो है लिख देते हैं इज नॉट Z प्लस,
इज नॉट जेड प्लस। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके लिए हो गया परंतु इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि स्टार जो है इज नॉट बाइनरी, यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक इसी प्रकार इसी में दूसरा क्वेश्चन है ऑन जेड प्लस ही, ऑन जेड प्लस ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी का मतलब दो संख्या का गुना हो रहा है। अब आप कोई भी दो एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, सपोज 2 ऑपरेशन 3 लेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3 यानी 6 भी धनात्मक पूर्णांक है। कुछ भी 3 ऑपरेशन 4 लेंगे तो क्या होगा 3 गुना 4 यानी 12, यह भी धनात्मक पूर्णांक है। तो दुनिया का कोई भी अगर हम दो धनात्मक संख्या लेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा, इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं यह दोनों जो है इज जेड प्लस, यह दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं क्या स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो है वह क्या है द्विआधारी संक्रिया है, यह क्या है द्विआधारी संक्रिया है। बस इतना सा लिखना था। इसी प्रकार 3 नंबर भी क्वेश्चन है ऑन आर, ऑन आर। अब यहाँ आपको लिखा गया है ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी स्क्वायर। आर का मतलब आप जानते हैं, आर का मतलब होता है रियल, इसका मतलब वास्तविक। अब क्या करते हैं कोई भी दो वास्तविक संख्या लेते हैं। चलिए हम लिए 1/2 ऑपरेशन -1, 1/2 ऑपरेशन -1, तो यहाँ क्या होगा 1/2 गुना -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 1/2। यह है कि नहीं वास्तविक संख्या। कुछ भी लेते हैं सपोज √3 ऑपरेशन 2, तो यहाँ क्या होगा √3 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3, यह भी तो वास्तविक संख्या नहीं है। यह दुनिया का जितना भी संख्या होता है अगर ऋणात्मक का वर्गमूल नहीं है उसके अलावा सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब यह दोनों जो है वह कैसी संख्या है रियल नंबर है, यह दोनों रियल नंबर। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे वह हमेशा वास्तविक होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। चौथा इसी प्रकार चौथा है ऑन जेड प्लस ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। जेड प्लस ए ऑपरेशन बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब क्या जेड प्लस का मतलब क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। हम कोई भी यहाँ नंबर लेते हैं 2 ऑपरेशन 3, क्या होगा 2 - 3 का मॉड मतलब -1 का मॉड, और यह क्या होगा 1 तो धनात्मक ही है। हम कुछ भी और लेते हैं 4 ऑपरेशन 8, क्या होगा 4 - 8 का मॉड, यहाँ -4 का मॉड। और हम जानते हैं कि कुछ भी मतलब यदि ऋणात्मक रहेगा और उसका मॉड निकाल रहे हैं तो वह धनात्मक हो जाता है। हम लेते हैं 7 ऑपरेशन 4, तो क्या होगा 7 - 4 का मॉड यानी कितना 3 का मॉड, तो यह भी तो 3 ही होगा। इसका मतलब यहाँ हमेशा जेड प्लस ही मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा जेड प्लस मिल रहा है, लिख सकते हैं इसकी सो स्टार इज, इसीलिए स्टार क्या है इज बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको अभी तक बहुत अच्छे से चेक करने आ गया होगा कि हम क्या करते हैं 2 एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई भी 2 नंबर लेने पर उसका जो रिजल्ट होगा जो सेट दिया रहेगा उसी में उपस्थित रहेगा तो हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और यदि उपस्थित नहीं रहेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे।
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है 5 नंबर ऑन जेड प्लस के बारे में आप अच्छे से परिचित हो चुके हैं और यहां लिखा हुआ ए ऑपरेशन बी बराबर ए। इसका अर्थ क्या हुआ? ए ऑपरेशन बी मतलब अगर हम यहां लिखें 2 ऑपरेशन 3 तो इसका रिजल्ट 2। कैसे? यहां लिखा हुआ ए ऑपरेशन बी बराबर ए मतलब इस दोनों में जो पहला संख्या वही इसका रिजल्ट। 2 ऑपरेशन 3 2, यह भी तो जेड प्लस है। कुछ भी लेते हैं 4 ऑपरेशन 3 तो यह भी कितना 4, यह भी जेड प्लस में है, इसलिए स्टार भी क्या होगा? स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो इस प्रकार फर्स्ट में जो ये 5 क्वेश्चन था हम इस सभी को कंप्लीट कर लिए। तो ये पहले हम चेक करने सीख गए कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसको देखकर आप भली भांति सभी बाइनरी ऑपरेशन से परिचित हो गए होंगे और यह भी आपको मालूम हो गया होगा कि ये सभी कैसे बाइनरी ऑपरेशन होता है, कैसे चेक करते हैं और कैसे चेक करने पर नहीं होता है। इसका आप स्नैप लेंगे। इसके बाद फिर इसके आगे का जो टॉपिक है वह है क्रमबिनी में द्विआधारी संक्रिया और सहचर्य द्विआधारी संक्रिया। तो इसको आप स्नैप लीजिए, इसके बाद फिर आगे। अगला है, जब यहां तक आप सीख गए कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तब हम 2 चीज के बारे में, यदि बाइनरी ऑपरेशन होगा इफ स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इफ स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इफ स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? यदि स्टार द्विआधारी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया है। यदि क्या है? स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो यह 2 तरह का होगा। कितने तरह का होगा? 2 तरह का। जो पहला होगा, पहला को बोलते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। और दूसरा होगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। 2 तरह का यह होता है, एक होता है कम्यूटेटिव और दूसरा होता है एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव को आप जानते हैं, इसका हिंदी भी इसे बोलते हैं क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। पहला क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया और ये सहचर्य द्विआधारी संक्रिया, सहचर्य द्विआधारी संक्रिया। यह 2 प्रकार का होगा, एक है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया और दूसरा सहचर्य। तो कैसे चेक करते हैं? यह तब होगा, ध्यान दीजिएगा, यह तभी होगा जब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और यदि स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो यह ना तो कम्यूटेटिव होगा और ना ही एसोसिएटिव होगा। इसके लिए क्या चेक करते हैं? इसके लिए चेक है यदि ए ऑपरेशन बी बराबर हो किसके? बी ऑपरेशन ए के। मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन है जहां ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों का मान समान आ रहा है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वही इसका भी रिजल्ट आ रहा है, तब हम इसको कैसा ऑपरेशन बोलेंगे? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए ये आपका मेन रूल है। इसी प्रकार एसोसिएटिव को भी आप चेक करने के लिए, एसोसिएटिव आप जानते हैं इस प्रकार से होगा, ए ऑपरेशन बी
ऑपरेशन सी, मतलब यहां पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन ओवर बी ऑपरेशन सी, यदि यह बराबर हो ए ऑपरेशन बी ओवर ऑपरेशन सी, मतलब क्या कि पहले बी सी का हम काम करेंगे फिर ए का, यदि यह किसके बराबर हो, ए बी के और बाद में किसके, सी के, तो इसे हम बोलते हैं सहचर नियम। अब यदि हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं और कैसे एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो पहले आप इसका स्नैप लेंगे, फिर इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का आगे का क्वेश्चन एक कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले आप स्नैप लेंगे, इसके बाद तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का पहला, यहाँ आपको चेक करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ऑपरेशन आपको दिया गया है, ऑपरेशन दिया गया है ऑन जेड, ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। यहाँ आपको है, यहाँ चेक करना है कि ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो ऑन जेड, जेड का मतलब तो आपको मालूम है, जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर। तो ध्यान देना आपको क्या है कि जब भी आपको एग्जाम्पल लेना है वह क्या लेना है, पूर्णांक लेना है। जब भी एग्जाम्पल लेंगे तो वह क्या लेंगे, पूर्णांक लेंगे। चलिए यहाँ चेक करते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर है ए माइनस बी। हमको यहाँ ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि यह बाइनरी ऑपरेशन है। केवल आपको जो यहाँ चेक करना है वह कम्यूटेटिव और अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 5 रखते हैं तो 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस दो भी पूर्णांक है। 5 ऑपरेशन 3 करते हैं तो 5 माइनस 2 भी पूर्णांक है। इसका मतलब यह जो है यह ऑपरेशन है। अब आपको चेक करना है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्या, सहचर, क्रम विनिमय, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय। तो कैसे चेक करते हैं, अपने मन से कोई भी 2 एग्जांपल लेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों का मान समान होना चाहिए। ध्यान देंगे, दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 3 ऑपरेशन 5, तो क्या होगा 3 माइनस 5 -2। 3 ऑपरेशन 5 किए तो 3 माइनस 5 यानी -2। ये क्या कहता है, ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए। अब उल्टा करेंगे, 5 ऑपरेशन 3 तो यह क्या होगा 5 माइनस 3 यानी यह कितना आया 2। अब देखिए ध्यान से, 3 ऑपरेशन 5 का रिजल्ट -2 आया और 5 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट 2 आया। क्या दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे 3 ऑपरेशन 5 बराबर नहीं है किसके, 5 ऑपरेशन 3 के। यदि बराबर होता तो क्रम विनिमय कहते, यहाँ बराबर है नहीं है तो क्या लिखेंगे, स्टार क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। दूसरा, इसी के लिए सहचर्य चेक करेंगे। सहचर्य के लिए आपको मालूम है, क्या मालूम है कि यदि ए ऑपरेशन बी ओवर ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये बराबर होना चाहिए। तो हम कोई भी 3 नंबर लेते हैं, चलिए 3 5 8 कुछ भी लेते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन। पहले ये ब्रैकेट का कम LHS, तो यह बराबर होना चाहिए किसके, 3 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 8, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले इसका रिजल्ट चेक करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको ध्यान देना, ऑपरेशन आपका यही है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू
ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो यहाँ 3 ऑपरेशन 5 का रिजल्ट क्या होगा? 3 माइनस 5 ऑपरेशन 8, इसका रिजल्ट होता है -2, -2 ऑपरेशन 8। फिर क्या करेंगे? -2 माइनस 8, यानी इसका रिजल्ट हो गया कितना? -10। तो इस साइड का LHS का रिजल्ट आपका हो गया -10। RHS का यहाँ क्या होगा? पहले इसका काम होगा 3 ऑपरेशन 3, सॉरी यहाँ क्या करेंगे? 5 माइनस 8, और 5 माइनस 8 का रिजल्ट क्या होता है? -3। अब इस दोनों का ऑपरेशन करना, ये करता क्या है? दोनों नंबर के बीच में माइनस डालता है, तो यहाँ भी क्या डालेगा? दोनों नंबर के बीच में माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 इसका मतलब 6, तो यहाँ -10 आया और यहाँ 6 आया। इसका मतलब ये और ये LHS और RHS बराबर नहीं हुआ, अतः हम कर सकते हैं स्टार जो है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार क्या है? सहचर नहीं है। इसका मतलब हुआ यह कम्यूटेटिव भी नहीं हुआ और एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है। कोई भी 2 एग्जाम्पल लेना है, इसके लिए कोई भी 2 संख्या लेंगे और इसके लिए कोई 3 संख्या लेंगे। ध्यान केवल एक ही बात रखना है, आप जो संख्या लेंगे वह इसी जड़ से, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी से लेना है। हम कभी भी जड़ के जगह पर यहाँ -3 ले सकते हैं, -3 भी चलेगा, परंतु यहाँ बटे वाला कभी नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 1/2, 3/4 ले लेंगे, वह यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अतः ऐसा संख्या नहीं लेना। इस प्रकार दूसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका स्नैप लीजिए, इसके बाद हम दूसरा के आगे क्वेश्चन को बताएंगे। इसके बाद इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, Q ऑन Q A ऑपरेशन B इज इक्वल टू AB। Q ऑन Q, Q क्या होता है? Q आपको मालूम है Q क्या होता है? रैशनल। Q का अर्थ होता है रैशनल। अब ये रैशनल क्या होता है? परिमेय। अब परिमेय क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2, जैसे 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। 3 -3 -3/2 1/2, ये सारी संख्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 0 नहीं लेना है, 0 परिमेय नहीं है। अब क्या करेंगे? इसके बाद कोई भी यहाँ पर 2 संख्या लेंगे, कम्यूटेटिव चेक करना है। कम्यूटेटिव, शॉर्ट में COMM, कम्यूटेटिव। कोई भी 2 संख्या, सपोज 2 ऑपरेशन 3 लेते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? 2 गुना 3 मतलब 6। 6 ऑपरेशन 2, यह क्या होगा? 6 गुना 2। 2 ऑपरेशन 3 लिए, तो यहाँ क्या करना होगा? 3 ऑपरेशन 2, तो 3 गुना 2, यह भी कितना? 6। हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से लेते हैं। सपोज 3/4 ऑपरेशन 2/3, इसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों का गुना होगा। 3/4 गुना 2/3, 3 कट जाएगा, यानी इसका रिजल्ट 1/2। फिर यदि हम लेते हैं 2/3 ऑपरेशन 3/4, तो फिर गुना होगा 2/3 गुना 3/4, और इसका फिर रिजल्ट कितना? 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? 3/4 ऑपरेशन 2/3 बराबर है 2/3 ऑपरेशन 3/4 के, दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर है तो इसे हम कम्यूटेटिव कह सकते हैं। इसका मतलब स्टार क्या हो गया? स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए कोई भी 3 संख्या लेते हैं। चलिए हम लेते हैं 1/2, 2/4 या 2/4 नहीं, कुछ भी 3/2 और कुछ भी 5, कुछ भी ले सकते हैं आप। पहले इसका ऑपरेशन, फिर इसका ऑपरेशन, पहले ये ब्रैकेट में यह बराबर होना चाहिए किसके? 1/2 ऑपरेशन 3/2 ऑपरेशन 5, यह इसके। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। आपको पता है यह क्या करता है? दोनों का गुना करता है। तो यहाँ गुना करने पर क्या होगा? 3/4
ऑपरेशन 5, इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर दोनों का गुना यानी 15/4, ये इसका हो गया। अब इधर वाले का यहाँ क्या होगा, पहले इसका काम करेंगे 1/2 ऑपरेशन, इसका गुना 15/2, फिर इस दोनों को जब गुना करेंगे तो 15/4। तो यहाँ आप क्या देखे कि दोनों बराबर हो गया, मतलब क्या कि 1/2 ऑपरेशन 3/2 ऑपरेशन 5 यह बराबर है 1/2 ऑपरेशन 3/2 ऑपरेशन 5 के, दोनों तो क्या हो गया बराबर। ये एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव इसके लिए क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, तो लिख देंगे स्टार इज एसोसिएटिव। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चेक। तो कौन सा बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो वह क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा या एसोसिएटिव होगा। इसी प्रकार 2 में 2 क्वेश्चन को बताए, इसी प्रकार इसमें 4 क्वेश्चन और है। इस 4 क्वेश्चन को आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सारा दिया गया है। हम 5 नंबर एक और बता देते हैं, इसके बाद आप खुद से बनाएंगे। और भी आसान सा क्वेश्चन है, 6 नंबर चलिए हम बताते हैं। इसका स्नैप, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 3 आप अपने से बनाएंगे, 3 हम बता दे रहे हैं। नंबर क्वेश्चन है 2 का ही, ऑन आर निगेशन -1 ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू a/b + 1। इसे यहाँ ध्यान देंगे, क्या चेक करना है, कम्यूटेटिव चेक करना है। सबसे पहले इसका अर्थ क्या हुआ, सभी वास्तविक संख्या होगा लेकिन -1 नहीं होगा। मतलब क्या कि हमको जो भी एग्जाम्पल लेना है -1 नहीं लेना है, इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी संख्या वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो चलिए हम कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए आपको हम बताएं, कोई भी 2 संख्या वास्तविक संख्या लीजिए। सपोज हमने 2 ऑपरेशन 3 लिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्या करता है, ए जो पहला संख्या है उसको ऊपर नीचे वाले में 1 जोड़ देता है। तो यहाँ क्या होगा, 2/3 जोड़ 1 यानी 2/4, और इसका रिजल्ट कितना हो गया, 1/2। हम इसका उल्टा कम्यूटेटिव में आपको पता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए किसके, बी ऑपरेशन ए के। तो हम 3 ऑपरेशन 2 लेंगे, तो यह क्या होगा, 3/ पहला संख्या ऊपर नीचे वाले में 1 जोड़ देगा यानी 3/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्या 2 ऑपरेशन 3 और 3 ऑपरेशन 2 बराबर है, इसका रिजल्ट 3/4 और इसका 1/2। यहाँ लिख सकते हैं 2 ऑपरेशन 3 बराबर नहीं है किसके, 3 ऑपरेशन 4 के। इसीलिए स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब आपको एसोसिएटिव चेक करना है, तो कोई भी 3 संख्या फिर लेंगे एसोसिएटिव के लिए। कोई भी 3 संख्या, सपोज 2 3 5 लेते हैं। पहले इसका ओवर कर देते हैं। आप किसी को भी पहले किसी को भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑपरेशन 3 होना ये चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान देंगे कैसे चेक कर बनाते हैं। ए ऑपरेशन बी, जो पहला संख्या है वह ठीक ऊपर नीचे वाले में, तो यहाँ पहला संख्या 3 है तो 3 ऊपर 5 में 1 को जोड़ देंगे यानी यह क्या हो गया, 2 ऑपरेशन 3/6 और ये कटने के बाद 1/2 हो जाएगा। 2 ऑपरेशन 1/2। अब फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या करता है, आपको याद है पहला संख्या ऊपर, तो पहला संख्या ऊपर, दूसरा संख्या में 1 जोड़ता है यानी 1/2 जोड़ 1, तो यह क्या हो गया 2/3/2। अब यह भाग हो जाएगा, 2 भागा 3/2, भाग बदल जाएगा गुना में, 2 गुना 2/3 यानी यह कितना हो गया 4/3। इस प्रकार यह जो निकला, यह क्या निकला आपका 4/3। अब ये LHS निकला, अब RHS को निकालते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा बताएंगे, 2 ऑपरेशन 3, यहां लिखेंगे 2/3 जोड़ 1 ऑपरेशन 5। इसका मतलब 2/4 ऑपरेशन 5, 2/4 का मतलब 1/2 ऑपरेशन 5। इसका रिजल्ट क्या होगा,
1/2/5 प्लस 1 यानी 1/2 अब बटे कितना 6। इसको जब और सॉल्व करेंगे 1/2 भागा 6 भाग बदल जाएगा गुना में 1/6 इसका मतलब 1/12। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ 4/3 यहाँ 1/12 बराबर नहीं है, इसीलिए यह क्या हो गया एसोसिएटिव हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप ऑपरेशन को देख के बता रहे हैं यह कम्यूटेटिव भी नहीं हो रहा है और एसोसिएटिव भी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इस तीनों क्वेश्चन को आप अपने से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कल हम उसी क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट कीजिए, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप जरूर हमें कमेंट करेंगे, हम इसके 3 क्वेश्चन को भी अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं जरूर लाइक कीजिएगा और अगर नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको और अच्छे से बता सकें। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो इस तरह से 1.1 पहला यूनिट जो है 10 नंबर का जो ये पहला यूनिट है उसमें से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार ये बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक क्लास है और इसके बाद कल बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग इस चैनल को जितने भी नए देखने वाले हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।